लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देखा था कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और पॉलिटिक्स क्या होता है। नाउ इन दिस पार्ट वी विल रीड व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। हम पॉलिटिकल थ्योरी में स्टडी क्या करते हैं। सो लास्ट हमारा जो पॉइंट था, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, फाइनली पॉलिटिकल अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज़ जस्ट एंड डिज़ायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। कि पॉलिटिक्स में जो अराइज होता है उसमें क्या डिफरेंस, उसके अलग अलग विजन्स क्या हैं सोसाइटी के लिए और हमारे लिए। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक नेम इज़ व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। हम पॉलिटिकल थ्योरीज़ में देखिए दो पॉलिटिकल थ्योरीज़ में हम कुछ वैल्यू और प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं जो इंस्पायर करते हैं पीपल्स को और गाइड करते हैं पॉलिसीज़ को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आइडियल लाइक अ डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वेलिटी। एंड दी नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के एक्शंस क्या होते हैं, हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। पीपल्स कभी कभार गवर्नमेंट्स के थ्रू बनाई गई पॉलिसीज़ से डिसएग्री भी होते हैं, जिसकी उनकी डिसएग्रीनेस दिखती है थ्रू दी प्रोटेस्ट, ऑर्गेनाइज द डिमोन्स्ट्रेशंस, कि गवर्नमेंट्स अपने जो ये लॉज हैं इन्हें चेंज करें। सो फाइनली जो पॉलिटिक्स अराइज होती है इसमें हम दो डिफरेंट विजन्स को देखते हैं, जस्ट एंड डिज़ायरेबल। जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल नेगोशिएशंस एंड सोसाइटी के थ्रू कलेक्टिव डिसीजंस जो कि बनाते हैं गवर्नमेंट को। देन नेक्स्ट इज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए जाते हैं उनके वैल्यूज़ को इनराइज करने के लिए। जैसे कि एक अमेरिका का केस देख लेते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये सिर्फ इमर्ज नहीं, एक रात में नहीं बने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स, आइडियाज़, डिबेट्स हुई हैं। जैसे कि पुराने टाइम पे हम देखें कौटिल्य, एरिस्टोटल, जीन जैक्स, रशियंस, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सबका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है। देन 15 सेंचुरी पे अगर हम जाके देखते हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन्होंने बहुत डिस्कस किया है स्टूडेंट्स को लेके मोनार्की और डेमोक्रेसी में से कौन बेटर है। देन मॉडर्न टाइम में रशियन ने पहली बार आर्ग्यू किया था फ्रीडम को कि ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए ह्यूमन काइंड्स के लिए। एंड कार्ल मार्क्स ने आर्ग्यू किया था इक्वालिटी को लेके कि ये क्रूशियल एज अ फ्रीडम है। महात्मा गांधी ने डिस्कस किए थे मीनिंग्स फ्रीडम्स को लेके। स्वराज अपनी एक बुक है हिंद स्वराज, उसके अंदर मेंशन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्ग्यू किया है शेड्यूल कास्ट को लेके, माइनॉरिटी को लेके कि इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए। देन पॉलिटिकल थ्योरी डील्स करता है आइडिया से, प्रिंसिपल से, और ये शेप देता है कॉन्स्टिट्यूशन को। गवर्नमेंट और सोशल लाइफ भी इसमें सिस्टमेटिक मैनर से काम करती हैं। देन ये क्लैरिफाई मीनिंग है और कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, इक्वालिटी का, जस्टिस का, डेमोक्रेसी का एंड सेक्युलरिज्म का। ये इट प्रॉप द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल सच एज अ रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल रिव्यू। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई दिस इज़ रेलिवेंट नाउ। तो इंडिया क्या है, एक फ्री और इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन रिगार्ड होता है फ्रीडम और इक्वालिटी से लेके। तो देन फर्स्ट क्या है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कंसर्न हुए फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी को लेके। बहुत सारे एरियाज़ में ये अराइज हुए हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारी सोशल लाइफ को और इम्प्लीमेंट भी करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल अलाउड इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन दी पॉलिटिकल स्पेयर ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स। अब क्या है कि इक्वालिटी को क्या बोला गया कि सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, इकोनॉमिक थ्रू भी और सोशल स्पेयर्स में भी। सेकेंडली फ्रीडम को गारंटेड माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू इंफॉर्मेशन हैव बीन गारंटेड थ्रू अ न्यू लॉ। देन फंडामेंटल राइट क्या है, ये गारंटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटेड है, अमेंडमेंट भी किया गया है इसमें। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी है और गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई पॉलिसीज़ भी हैं। नेक्स्ट थर्ड इज एज आर वर्ल्ड चेंज वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशन ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट ऑफ फ्रीडम। कौन से नए डायमेंशन हुए देखिए हमने। ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ईजियर बन चुके हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है वर्ल्ड में, प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम ट्राइबल्स कल्चर को, फॉरेस्ट को। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, क्वेश्चन आर रेज रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन अ पीपल यूजिंग द नेट, कि कितनी फ्रीडम्स लोगों को देनी चाहिए या कितनी है। तो पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो हम इस बुक में हमने किस चीज़ पे फोकस किया, हमने दो एस्पेक्ट पे वन एक एस्पेक्ट पे फोकस किया। एक तो पॉलिटिकल थ्योरी जो कि डील करती है, जिसके अंदर हमने डील किया है ओरिजिन किस तरीके से हुई है, इसका मीनिंग क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, और पॉलिटिकल आइडिया किस तरीके से फैमिलियर है, किसमें, फ्रीडम में, इक्वालिटी में, सिटीजनशिप में, जस्टिस में एंड डेवलपमेंट में। देन पॉलिटिकल थियोरिस्ट्स जो हैं वो पूछते हैं कि फ्रीडम और इक्वालिटी प्रोवाइड करती है डाइवर्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल थियोरिस्ट। जैसे कि मैथमेटिक्स क्या डिफाइन करते हैं, ट्रायंगल को, स्क्वायर को, इसी तरीके से जो पॉलिटिकल थियोरिस्ट होते हैं वो डिफाइन करते हैं इक्वालिटी को, फ्रीडम को और जस्टिस को। देन दिस इज बिकॉज टर्म इक्वालिटी कंसर्न द रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन रेदर देन with things, human being unlike thing have opinion और issue like equality। अब देखिए डिफरेंट ह्यूमन, सभी ह्यूमंस भी, मोस्टली ह्यूमंस बींग्स के इक्वालिटी और फ्रीडम को लेके अपने अपने डेफिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल ऑफ्टन जंप द क्यू इन शॉप और डॉक्टर वेटिंग रूम और अ गवर्नमेंट ऑफिस। देखिए क्यूज जो लगी रहती हैं शॉप्स के बाहर या फिर डॉक्टर के रूम के बाहर जो वेट करते रहते हैं, तो पीपल्स क्या करते हैं, अपनी लाइन स्किप करके चले जाते हैं। लेकिन बहुत से जो गरीब लोग हैं जो कि शॉप्स पे भी नहीं जा सकते, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा सकते, अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं है। और ये तो अब हमारा क्या आइडिया इक्वालिटी को लेके क्वाइट कॉम्प्लेक्स किया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया गया है कि सबके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है और अलग अलग मीनिंग है इक्वालिटी को लेके। देन पॉलिटिकल थियोरिस्ट क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं मीनिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का और उसे अपने तरीके से देख के समझ के एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताते हैं। नेक्स्ट है वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, क्यों स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात है हम इसे स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रेलिवेंट पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रेलिवेंट है टारगेट ग्रुप्स के लिए, जैसे कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो चूज़ करते हैं आगे जाके कि एज अ प्रोफेशन इसमें बनना है, कुछ इनडायरेक्टली तरीके से होते हैं। सेकेंडली क्या है कि हम लोग जान सकते हैं कि सिटीजनशिप के बारे में, वोट्स के बारे में, इश्यूज़ को डिसाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल आइडिया के बारे में हमें नॉलेज मिल सकती है। थर्ड क्या है, फ्रीडम, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म को हम इसके ये एक अब्स्ट्रैक्ट इशू नहीं है हमारी लाइफ में, तो इसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज मिल सकती है। देन फोर्थ स्टूडेंट एंजॉय करते हैं डिबेट, इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन्स, ओपिनियन, राइट और रॉन्ग में क्या ओपिनियन है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एक्सपोज करती है सिस्टमेटिक थिंक को, किसके अकॉर्डिंग, जस्टिस और इक्वालिटी में। सो हम इसके अंदर ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इन सारी चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज गेन होती है पॉलिटिकल थ्योरी में, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेस द सिस्टमेटिक थिंकिंग ऑन जस्टिस और इक्वालिटी, ये एक सिस्टमेटिक थिंकिंग प्रोवाइड करता है हमें जस्टिस और इक्वालिटी को लेके, सो दैट वी कैन पॉलिश आवर ओपिनियन, जहाँ पे हम अपने ओपिनियंस को पॉलिश कर सकते हैं और आर्ग्यू कर सकते हैं इन एन इन्फॉर्म मैनर एंड फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।